रहा हूँ। हाँ चलिए, बहुत अच्छा किया आपने। तो अगर ये इसका रिसर्च का नंबर है 072 जो है स्टैंडर्ड सब डिवीजन में रिसर्च का नंबर है, यानी किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च, किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, लॉ में, या कोई भी विषय में, लाइब्रेरी साइंस में, तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन में इसका नंबर दिया हुआ है। तो अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा तो यहां पर जीरो जो है हट जाएगा, जीरो हट जाएगा। अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा तो जीरो दे करके दिया जाएगा। अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा 001 तो ये डबल जीरो दे करके हम देंगे स्टैंडर्ड सब डिवीजन। और ये 3 जीरो होगा जो सारी चीजें बता देते। मगर कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कोई इंस्ट्रक्शन आपको नहीं रहता, ये एग्जाम्पल ही आपका इंस्ट्रक्शन होता है, एग्जाम्पल ही आपका इंस्ट्रक्शन होता है। तो अगर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और फिर 341 आ गया आपका, फिर 342 आ गया, दूसरा लॉ 343 आ गया, तो हम इससे समझ जाएंगे कि डिसिमल देके जीरो नहीं देना, यानी कि इसको हटा देना है, इसको हमें हटा देना है जीरो। एक इंस्ट्रक्शन आपका ये हुआ जिसका मतलब हुआ कि आपको जीरो नहीं देना है यहां पर से, चूंकि 340 लॉ है तो लास्ट में जीरो आया है और यहाँ पर निर्देश भी है डिस्मल 1 से डिस्मल 9 तक, या इस तरह का निर्देश है, तो हमें क्या करना है, जीरो को हटा देना है, जीरो नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, देने का प्रोविजन नहीं है, इसी वजह से हमने हटा दिया। तो दोनों तरह की चीजें, ये बात को समझ जाइएगा। यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा 1 से 9 तक स्टैंडर्ड सब डिवीजन, मगर कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि एक एग्जाम्पल देकर के छोड़ देता है फिलॉसफी एंड थ्योरी, फिलॉसफी एंड थ्योरी, फिलॉसफी एंड थ्योरी। तो वन जो है फिलॉसफी एंड थ्योरी स्टैंडर्ड सब डिवीजन की चीज है, ये सब लोग अब इतने दिनों में जान गए होंगे। तो हम जो है जीरो यहाँ पर चूंकि इंस्ट्रक्शन नहीं है दिया हुआ, बनाया हुआ है, एक रेडीमेड बना के दे दिया, जैसे मैथमेटिक्स में एक एग्जाम्पल बना के दे दिया, अब उसी के तर्ज पर आपको बनाना है, तो इसीलिए मैंने हटाया है। फिर से रिकॉर्डिंग आप देख लेंगे तो हो जाएगा, और वरना नहीं तो फिर हम उसका दिखा देंगे। आज चूंकि दूसरे चीजों का है ना, तो फिर से मैं ले लूंगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, आज जो है आपको लिटरेचर, जैसे उदाहरण के लिए ध्यान से सुनेंगे आप लोग, लिटरेचर की बात बोल रहे हैं। लिटरेचर अलग चीज है और लैंग्वेज अलग चीज है। लैंग्वेज जो है हमारा 400 से 499 तक है। लैंग्वेज दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं वो 400 से लेकर के 499 तक है, और लिटरेचर 800 से लेकर 899 तक है। तो टेबल 1 हो गया, टेबल 2 खत्म हो गया, अब टेबल 3 में 3 है, 3A है, 3B है और 3C है। तीसरे टेबल में लिटरेचर के साथ लगाने वाली चीज है, यानी कि 800 से लेकर 899 भी। जैसे लिटरेचर, हम पोएट्री की बात करते हैं तो लैंग्वेज की बात हम नहीं कर रहे, हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। हम नॉवेल या फिक्शन की बात करते हैं तो हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, लिटरेचर की बात कर रहे हैं। अगर हम ड्रामा की बात कर रहे हैं तो हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। एसेज की बात कर रहे हैं, एसे, तो लिटरेचर से रिलेटेड है, ये लैंग्वेज की चीज नहीं है। हम अगर स्पीच की बात बोल रहे हैं, स्पीचेस की, तो ये लिटरेचर की चीज। तो अब इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, बांग्ला लिटरेचर, ये सारी चीजें, जितने भी लिटरेचर के नंबर हैं, ये आपको शेड्यूल में, यानी कि वॉल्यूम 3 में, चूंकि 599 तक वॉल्यूम 2 में है और 600 से लेकर 999 तक ये वॉल्यूम 3 में है, तो 800 जो हमारा नंबर है, 800 से 899 तक, ये हमारा
वॉल्यूम 3 यानी कि वॉल्यूम 3 में है, शेड्यूल के वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 ये दो शेड्यूल है आपको जिसमें सारे नंबर दिए हुए हैं। वो ये दुनिया के जितने भी लिटरेचर के नंबर हैं वो दिया हुआ है। मगर अगर हम कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर, तो लिटरेचर का नंबर आपको शेड्यूल में मिल जाएगा। हिंदी लिटरेचर, बांग्ला लिटरेचर, उर्दू, अरबिक, संस्कृत, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी इत्यादि लिटरेचर की बात बोलते हैं तो सारा नंबर 800 से 899 तक मिल जाएगा। मगर जब हम इसका एक्सटेंशन करते हैं और कहते हैं नहीं, इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश फिक्शन, इंग्लिश स्पीचेस, इंग्लिश एसे, अब एसे और फिक्शन पोएट्री का नंबर हम कहां से देंगे? आपको शेड्यूल में नहीं मिलेगा। मिलेगा मगर कलेक्शन में किसी स्पेसिफिक लिटरेचर का। यहां पर जो है इंडिविजुअल लिटरेचर का, स्पेसिफिक जो है खास लिटरेचर की बात कर रहे हैं, कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं किसी खास। हिंदी पोएट्री यानी कि हिंदी की पोएट्री, हिंदी की पोएट्री। जर्मन फिक्शन, तो जर्मनी का सिर्फ जर्मन का फिक्शन। हिंदी ऐसे, इटालियन स्पीचेस, पंजाबी ड्रामा इत्यादि हम बात बोलते हैं। बंगाली लेटर्स, लेटर्स भी इसी में आ जाएगा, लेटर्स भी आपको इसी में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ डीडीसी ने क्या किया है, मेलविल डेवी ने, कि अपना अपना मतलब क्या, इंग्लिश, जर्मन, हिंदी या जर्मन, फ्रेंच, इन सब का रेडीमेड नंबर बनाकर दे दिया है। इन सब का रेडीमेड बनाकर दे दिया है, मगर उसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से बनाकर दिया है। तो जैसे पहला देखिए प्रॉब्लम है, इंग्लिश पोएट्री बाय ए 19th सेंचुरी ऑथर। अब ये इंग्लिश पोएट्री, तो इसका जो बेस नंबर होगा इंग्लिश लिटरेचर होगा। पोएट्री का नंबर हम कहां से लेंगे, तो टेबल 3A से हम उठाएंगे। टेबल 3A से इंग्लिश पोएट्री का नंबर, टेबल पोएट्री का, ड्रामा का, फिक्शन का, एसे का, स्पीचेस का, लेटर का, ये सारा नंबर जो है आपको टेबल 3A में मिलेगा। और ये अगर आपका दिया हुआ है कि वो पोएट्री, वो फिक्शन, वो ड्रामा जो आपके किताब है, पुस्तक है, वो किस सेंचुरी का, किस ईयर का है, तो ईयर भी जोड़ने का प्रोविजन वो उसी लिटरेचर में यानी शेड्यूल में मिलेगा। लिटरेचर के पास इंस्ट्रक्शन मिलेगा, लिटरेचर के पास ही इंस्ट्रक्शन मिलेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए, हो सकता है कि ये चीजें ना होती, ये चीजें नहीं होती, सिर्फ इंग्लिश पोएट्री भी हो सकता था। मैं मगर यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स मैंने लिखा है, यहाँ पर जो टाइटल लिखा है मैंने, सेंचुरी भी मैंने जोड़ दिया है, ईयर भी जोड़ दिया है इत्यादि वगैरह। तो इंग्लिश पोएट्री है, तो पोएट्री लिटरेचर की चीज है, इसीलिए बेस नंबर जो हमारा बनेगा वो इंग्लिश लिटरेचर बनेगा, इंग्लिश लिटरेचर बनेगा। तो इंग्लिश लिटरेचर का नंबर जो शेड्यूल में है 820 है, 820 है, याद रखिएगा 820। अब कहां पर खोजेंगे इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर सबसे पहला, जिस तरह से हम ढूंढते आए हैं, खोजते आए हैं नंबर्स को डीडीसी के इंडेक्स के जरिए से, उसी तरह से हम इंडेक्स में जाकर के इंग्लिश लिटरेचर का पहले खोज लेंगे। तो हम इंडेक्स में जाते हैं और हम खोजते हैं नंबर, ई में जाते हैं, अल्फाबेटिकल है। तो यहां पर जब आप जाएंगे ई में, तो देखिए यहां पर इंग्लिश लिटरेचर का नंबर 820 मिल गया, 820 यहां पर मिल गया, यहां पर 820। अल्फाबेटिकल आए, इंग्लिश में आए, उसके लिटरेचर में आए, तो 820 मुझे मिल गया। अब 820 कहां जाएंगे हम, 820
तो अब हम जाते हैं 820 में, 3 में। देखिए 820 यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का नंबर है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड सब डिवीजन भी जोड़ने का प्रोविजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए अभी तुरंत फौरन बताया है कि डेसिमल 1 दिया हुआ है, डेसिमल 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर से 0 खत्म हो जाएगा। 0 क्या होगा? खत्म हो जाएगा डेसिमल 1। तो खैर मैं अभी सब डिवीजन नहीं बता रहा हूं। तो 820 जब हम आते हैं नीचे, तो ये रेडीमेड नंबर हमारा पोएट्री ये सारे का बनाया हुआ है। देखिए 821, 822, 0 को हटा दिया है इसने और बनाया हुआ। तो बनाया हुआ कैसे है, किस फॉर्मूले पर बनाया हुआ है? तो फॉर्मूला ये है कि 82082 को बेस नंबर इसने बनाया है, और पोएट्री को 3A से, अभी आगे जब हिंदी का आएगा, पंजाबी का आएगा तो और समझ में आएगा, बाद में जब पूरा हो जाएगा आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। तो यहां से 13A से ले लिया है। तो जब पोएट्री हम ढूंढते हैं कि पोएट्री कहां मिलेगा, पोएट्री कहां मिलेगा, जब हम ढूंढते हैं इंडेक्स में तो मुझे मिल जाता है पोएट्री। देखिए यहां पर पोएट्री, ये पोएट्री है इंडिविजुअल ऑथर का। तो यहां पर देखिए, माउस को ध्यान से देखेंगे, माउस को, टेबल, टी से टेबल 3A, मैंने बताया शुरू में टेबल 3A है, टेबल 3B है और टेबल 3C है। 3 टेबल है। तो आज मैं सिर्फ आपको A बता रहा हूं। तो ये 1 नंबर है, 1। तो मुझे क्या करना होगा कि टेबल 3A के 1 में जाना होगा। टेबल 1 में मुझे नहीं जाना, टेबल 2 में भी नहीं जाना, और टेबल 3A में मुझे जाना है। तो टेबल 3 में इंडेक्स में मैंने ढूंढ लिया, तो अब टेबल में जाएंगे 3 में। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर टेबल, यहां पर देखिएगा, ये टेबल 3A है। तो अब यहां 1 से शुरू होता है, 1 से। 1 पोएट्री का नंबर है, 2 ड्रामा का नंबर है, 3 फिक्शन का नंबर है, 4 एसे का नंबर है, 5 स्पीचेस का नंबर है, 6 लेटर का नंबर है, उसी तरह से 8 में मिसलेनियस है, मिसलेनियस राइटिंग, यानी कि इसके अलावा और कोई राइटिंग्स है तो आप। तो मैंने क्या किया, पोएट्री का नंबर 2 जो है यहां पर 1, सॉरी 1 ले लिया, 1 यहां पर मैंने ले लिया, यहां पर 1 ले लिया। तो ये 82 को क्या किया है, 0 को हटा दिया है, और 82 प्लस 1 ये चीज किया है, 821 कर दिया है, रेडीमेड बना दिया है। जैसे कि बताया था आपको कि अपने रिलीजन, अपना रिलीजन, अपना लैंग्वेज, अपना लिटरेचर, इन्होंने रेडीमेड को बना करके रख दिया है, मतलब कि आसानी हो। मगर जो अदर लैंग्वेजेस हैं, अदर रिलीजन है, अदर लिटरेचर है, उसको बनाने का प्रोविजन दे दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आप भी या हम भी अपनी चीजें बनाएंगे तो अपनी इंडिक रिलीजन, इंडिक लैंग्वेज और इंडिक लिटरेचर को प्रायोरिटी देंगे और रेडीमेड बनाएंगे, जैसे कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया कि अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया। क्योंकि उनका बनाया हुआ है इंग्लिश अंग्रेजों का, इसलिए इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इन सब लिटरेचर को, इन सब लैंग्वेजेस को या अपने धर्म को रेडीमेड बनाकर रख दिया है। तो इन्होंने इस तरह से 82 को बेस नंबर 0 को हटा करके रेडीमेड नंबर 821 बना दिया है। अब अगर इसमें आपको किताब में आपको यह पता चल जाए कि ये 19th सेंचुरी का है, 19th सेंचुरी का है, तो यहां पर जब आप देखेंगे शेड्यूल के पास, शेड्यूल के पास देखेंगे, तो यहां पर ऊपर में जाएंगे,
यहाँ पर 821 से 828 है, तो आप देखेंगे ये कि पीरियड का भी नंबर दिया हुआ है। तो 19th सेंचुरी का जो है नंबर जो है हमारा ही कटा था, सबका कट गया था। नहीं, आप ही का कटा था, और लोग तो हैं। हाँ, उधर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए, रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगा फिर बाद में। देखिए यहाँ पर जब हम जाते हैं, यहाँ पर 821 से सब डिवीजन ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि आपको पता हो कि किस सेंचुरी की ये पोएट्री है, किस सेंचुरी का या किस ईयर का, किस सेंचुरी या किस ईयर का ये ड्रामा है, फिक्शन है, तो आप उसमें उसके बाद 3A के बाद जो है आप पीरियड का भी नंबर, यानी कि उस सन का, उस ईयर का, उस सेंचुरी का भी नंबर दे सकते हैं। तो देखिए, क्लास एयर 19th सेंचुरी, विक्टोरियन पीरियड जो है 1837 से 1899 है। तो मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि ये इस ऑथर ने जो पोएट्री लिखी तो ये 1840 का है, तो 1837 से 1899 तक के पीरियड का नंबर 8 है। तो यहां पर तो साफ दिया हुआ है टाइटल में कि 19th सेंचुरी, तो मैंने 8 लिख दिया। तो इनके बीच में अगर ईयर भी होगा तो आप क्या करेंगे, 8 नंबर इसके साथ जोड़ देंगे। तो 82 बेस नंबर बनाया, 0 को हटा दिया इसने, तो 821 चूंकि रेडीमेड नंबर बना हुआ है, तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 821 इंग्लिश पोएट्री का नंबर हुआ, और डिसमल दे करके 8 सेंचुरी का नंबर हमने जोड़ दिया। तो इंग्लिश पोएट्री इन 19th सेंचुरी, ऑथर मतलब 19वीं सदी के ऑथर का है ये। जिस वक्त ये लिखा गया था पोएट्री, उस वक्त 19वीं सदी थी, 19th सेंचुरी था, उस वक्त के ऑथर का लिखा हुआ पोएट्री है। तो हमने इंग्लिश लिटरेचर को बेस नंबर बना दिया। बना कैसे है ये बता रहे हैं, रेडीमेड नंबर दिया हुआ है, और 1 पोएट्री 3 टेबल 3A से लिया, और 19th सेंचुरी का नंबर जो है आपको हमने शेड्यूल ही के पास, यानी कि जहां पर लिटरेचर का नंबर दिया हुआ है उसी के ऊपर जो है पीरियड का नंबर, ये पूरा देखिए ये दिया हुआ है। ये सारा ये पीरियड है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 991 912 914 इत्यादि दिया हुआ है। तो जिस सेंचुरी का रहेगा, जिस ईयर का रहेगा, तो आप उसके साथ नंबर जोड़ देंगे। अब ये बताइए कि इसमें समझ में आया कि नहीं, पहले तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछिए। सर हम तो पूरा देख ही नहीं पाए थे सर, ये नंबर, ये 19 वाला समझ गए अच्छा, क्या, इसमें 19 का नंबर लगता है, मतलब सर ईयर का हाँ नंबर लगता है, ये बात हम नहीं जानते थे। हाँ। अच्छा, तो ये और लोग बताएं जो थे, उसके बाद फिर से मैं समझा देता हूँ। सर एक बार इसको फिर से रिपीट कर दिया, थैंक यू। हाँ, देखिए, इंग्लिश पोएट्री है, तो मैंने पहले भी बताया कि पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा, ये सब लिटरेचर की चीज है, लैंग्वेज का नंबर नहीं जोड़ देना है। जैसे कि मान लिया जाए उदाहरण के लिए, इंग्लिश लिटरेचर का नंबर 820 है, तो लैंग्वेज का नंबर 420 है। हिंदी लिटरेचर का नंबर 891.43 है, और हिंदी लिटरेचर का नंबर 8491.43 है। 4 लग जाएगा उसमें। तो अगर हम पोएट्री, फिक्शन में लैंग्वेज का नंबर मुझे नहीं जोड़ना, तो जब हमने इंग्लिश लिटरेचर का नंबर ढूंढा, ऐसे मैंने पहले भी बताया कि ये नंबर इंग्लिश, जर्मन इत्यादि का नंबर रेडीमेड पोएट्री, फिक्शन का बना हुआ है। सिर्फ हमें क्या करना है, तो पीरियड का नंबर दे देना है अगर मुझे मालूम है तो। अगर नहीं मालूम तो आप सिर्फ 821 इंग्लिश पोएट्री का नंबर देकर के छोड़ देंगे। अगर हमें एग्जैक्ट मालूम है कि ये ऑथर 19th सेंचुरी का था, मुंशी प्रेमचंद इस सेंचुरी के थे इत्यादि, या फिर जॉन इलियट इसके थे, या फिर शेक्सपियर इस पीरियड के थे, तो आप उस सेंचुरी का नंबर दे सकते हैं। तो बेस जो फंडा है, इसका फंडा यही है कि किसी भी लिटरेचर का, पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा इत्यादि होगा, तो पहले उस लिटरेचर का नंबर डालेंगे, नंबर देंगे।
तो यहां पर हम इंग्लिश पोएट्री का नंबर ढूंढेंगे, इंग्लिश लिटरेचर का नंबर ढूंढेंगे। तो जब इंग्लिश लिटरेचर का मैंने नंबर ढूंढा ई में जब हमने ढूंढा तो मुझे 820 मिला। इंडेक्स में भी ढूंढा, शेड्यूल में भी आए तो 820 दिया हुआ है। इंडेक्स में भी ढूंढेंगे तो 820 मिलेगा। 820 के पास जब आप जाएंगे शेड्यूल में, 820 के पास, यहां नीचे जाते हैं, देखिए 820 के पास, 820 यहाँ 820 ऊपर है, देखिएगा 821 है, 820 इंग्लिश लिटरेचर का नंबर है, इंग्लिश लिटरेचर का। मगर नीचे क्या किया है इसने, ये देखिए पीरियड है, इंग्लिश लिटरेचर यानी कि वो जिस पीरियड का होगा वो नंबर आप डालेंगे, मगर पोएट्री ड्रामा के बाद। तो ये आपको रेडीमेड नंबर बना के अपना दिया हुआ है, इंग्लिश पोएट्री का नंबर 821। 820 को हटा करके 1 टेबल 1 से लगा के यहाँ रेडीमेड नंबर बना दिया है। 0 को हटा दिया गया, 1 टेबल 3 ऐसे लगा दिया गया, तो इंग्लिश पोएट्री बन गया। 820 में 0 हटा दिया गया, 2 टेबल 3 ए से लगा दिया गया ड्रामा का नंबर, तो 822 इंग्लिश ड्रामा का नंबर बन गया। आगे आइए, देखिए अब ड्रामा, इसको भी देख लीजिए आप लोग, ये इसको भी देख लेंगे। अब ड्रामा जो है शेक्सपियर ने बहुत ज्यादा लिखा है, सबसे ज्यादा इंग्लिश ड्रामा जो लिखा है शेक्सपियर ने। तो यहां पर स्पेशल 822 डेसिमल जो है, यहां पर आएंगे तो विलियम शेक्सपियर का ड्रामा हो जाएगा। जब 822 डेसिमल 33 दे देंगे तो विलियम शेक्सपियर का ड्रामा हो जाएगा। अब इसमें इसके ड्रामाज हैं, देखिए ऑल वेल दैट एंड, मतलब यहां तक दे दिया है कि कौन सा ड्रामा है, हैमलेट, जूलियस सीजर। तो इसको आप नंबर लगा सकते हैं, ये पूरे नंबर आप इसके साथ लगा सकते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर बन जाएगा उस पर्टिकुलर ड्रामा का, एग्जैक्ट बन जाएगा। मगर सिर्फ आपको ये नहीं मालूम सिर्फ विलियम शेक्सपियर का है तो 33 लगा करके भी छोड़ सकते हैं। आपको वो भी नहीं मालूम सिर्फ इंग्लिश ड्रामा, तो 822 रेडीमेड नंबर यहां पर बना दिया है। अब आगे आ जाएं आप, 823 इंग्लिश फिक्शन, तो इसने भी यही किया है। 820 जो है इंग्लिश लिटरेचर का नंबर है, 0 को हटाकर 3 को जोड़ दिया फिक्शन का। 3 ये लाया कहां से, ये 3 कहां से लाया, तो टेबल 3A से फिक्शन का नंबर उठा के जोड़ दिया लिटरेचर पर, तो ये इंग्लिश फिक्शन बन गया। इसी तरह से 820 पर 4 जोड़ दिया इंग्लिश एसे पर, तो 824 इंग्लिश एसे का, स्पीचेस का 5, लेटर का 6, 7 इंग्लिश ह्यूमर एंड सटायर, यानी जो व्यंग होता है, हास्य व्यंग, जानते होंगे सटायर इसको कहते हैं। सटायर मींस अगर आपका इंग्लिश में कोई सटायर है, व्यंग है, ह्यूमर एंड व्यंग है, तो आप 7 डालेंगे। मिसलेनियस राइटिंग के लिए इसके अलावा जो है 828, यानी कि ये सब नहीं है, इसके अलावा की चीजें आप डालेंगे। तो ये कहां से किया गया, तो इसी टेबल 3 से किया गया। देखिए ये से किया गया है, यहां फिर से मैं आपको टेबल 3 दिखा देता हूं। देखिए टेबल 3, सब डिवीजन फॉर द वर्क बाय और अबाउट इंडिविजुअल, किसी खास एक ऑथर की बात हो रही है, कलेक्शन की बात नहीं हो रही है। कोई किताब अगर कलेक्शन है यानी कि बहुत सारे ऑथर का है तो फिर अलग नंबर पड़ेगा। एक ऑथर का खास एक चीज है, तब यहां पर लिटरेचर के साथ देखिए टेबल 3A, 1 जो है पोएट्री का नंबर है, यहाँ 2 ड्रामा का नंबर है, 3 फिक्शन का नंबर है, 4 ऐसे का, इसी नंबर को उठा करके लिटरेचर के साथ रेडीमेड 0 हटा के बना दिया गया। मगर अब हम देखते हैं, अब एक हम देखते हैं हिंदी ऐसे, 10 मिनट बचा हुआ है, आज एक ही सेशन करेंगे हिंदी से ऐसे। तो हिंदी लिटरेचर का नंबर पहले ढूंढेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। हिंदी लिटरेचर का सबसे पहले, हिंदी ऐसे की बात आ गई तो सबसे पहले हिंदी लिटरेचर का ऐसे सेकंड में और सेंचुरी बाद में। अगर सेंचुरी मुझे मालूम है तब, मालूम नहीं है तो छोड़ देंगे। तो हिंदी लिटरेचर का नंबर हम ढूंढते हैं, तो हिंदी लिटरेचर का नंबर इंडेक्स में ढूंढते हैं। देखिए एच आ गया,
अब यहाँ हिंदी लिटरेचर का नंबर देखिए सामने दिया हुआ है, येलो कलर से देखेंगे 891.43। ढूंढा, ढूंढने के बाद फिर इंडेक्स में जाएंगे, यहां पर तो दे दिया मैंने, मगर इंडेक्स के बाद हम शेड्यूल में जाते हैं। तो शेड्यूल में जाते हैं, देखिए हिंदी लिटरेचर 891, ऊपर में देखेंगे ये चीज है, ये 891.891.4 में जितना भी इंडिक लिटरेचर है, यानी इंडिया से रिलेटेड लिटरेचर है, तो 4 के अंडर में सबको डाल दिया है। तो 43 यहां पर देखिए हिंदी लिटरेचर का नंबर है, तो हमने 891.43, और यहां कहीं पर भी रेडीमेड नहीं बनाया हुआ, सिर्फ लिटरेचर का नंबर है, मगर इंग्लिश में नीचे लिटरेचर का पोएट्री ड्रामा इत्यादि का बनाया हुआ था। तो लिटरेचर का मैंने नंबर यहां पर देख लिया 43891.43 है, तो यहां पर मैंने लिख दिया। अब एसे का नंबर, ये एसे जो टाइटल में है आपकी किताब में, एसे जो है, तो उसका नंबर 3A से उठाएंगे। ए से ड्रामा 4-5 चीज 6 चीज है बस, ज्यादा ही नहीं है। पोएट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, एसे है, स्पीचेस है, ह्यूमर एंड सटायर है। तो ये सारी सर ये तो ये चीजें तो उसमें दी होंगी इंडेक्स में हमको कि ऐसे जो है 3A में भेज रहा है ऐसे के लिए। हाँ, इंडेक्स में सारा नंबर आपको मिल जाएगा, एसे का भी नहीं नंबर नहीं हम नहीं, हाँ, ये ऐसे जैसे 3A में मिलेगा तो ये हमें इंस्ट्रक्शन होगा वहां पे ना, हमको वहां पे जाना है 3A में। ये वही हम तो। कैसे जानेंगे हमको 3A में जाना है? नहीं, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा शुरू में, जब लिटरेचर में जब जाएंगे ना आप, लिटरेचर के जी, जी, 800 में जाएंगे तो पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो वही चीज ने मैं सिखा रहा हूं कि कैसे बनेगा लिटरेचर की चीज, कि अगर कोई भी लिटरेचर की चीज रहेगा, 5-6 चीजें हैं, ऐसे रहे, फिक्शन रहे, पोएट्री रहे, स्पीचेस रहे, ड्रामा रहे, लेटर हो, या मिसलेनियस राइटिंग हो, ह्यूमर और सटायर हो, तो 7-8 चीजें, 8 चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि ये सारी चीजें लिटरेचर की चीजें हैं। फिक्शन, नॉवेल को फिक्शन कहते हैं, नॉवेल को हम फिक्शन कहते हैं, यहां नॉवेल नहीं मिलेगा, फिक्शन मिलेगा। तो हिंदी लिटरेचर का हमने नंबर दिया यहां पर, और एसे का नंबर हमने ढूंढा, कहां ढूंढा? इंडेक्स में। तो इंडेक्स में 2 ढूंढते हैं, तो यहां पर देखिए एसे का नंबर, ये देखिए दिए हुआ इंडिविजुअल ऑथर, स्पेसिफिक लिटरेचर के इंडिविजुअल एक ऑथर का, तो 3 टेबल 3 के ए में 4 है। कहां पर देखिए येलो कलर से देखिएगा, यहाँ बी भी है, 3B भी है, मगर बी का भी नहीं लेना, ए की बात बता रहे हैं। 3A में 4 है, तो 3A में हम यहां जाएंगे, तो 3A में मुझे 4 देखिए मिल गया, ये 4 मिला, और उसके पहले देख रहे हैं डैश है, यानी कि किसी बेस नंबर के साथ जुटेगा ये। तो हमने क्या किया, 891.43 हिंदी लिटरेचर का नंबर दिया, 4 जो है एसे का नंबर दिया। अब 20th सेंचुरी, अब ये कहां से लेंगे? इंग्लिश वाला नहीं लेंगे, बल्कि वहीं पर हिंदी लिटरेचर 4 के पास वो दिया हुआ है। अगर इसका नंबर देखिए, 4 जब शुरू में आएंगे आप यहां पर, तो देखिए 4 में मॉडर्न इंडो आर्यन लिटरेचर, यानी कि जो इंडिक लिटरेचर है, यहां पर देखिए इंडिक लिटरेचर, यहां देखेंगे ध्यान से, तो ये इंडिक लिटरेचर 4 से शुरू होता है, और उसी 4 के नीचे जितना भी इंडिक लिटरेचर है उसका पीरियड के लिए यहां से उठाएंगे। तो यहां पर कह रहा है कि 21st सेंचुरी, ये ऑथर जो हिंदी ऐसे जो लिखा गया 21st सेंचुरी, तो यहां पर आप देखेंगे 21st सेंचुरी का नंबर जो है, 20th सेंचुरी का नंबर है, 21st का जो है, ये 20th सेंचुरी का हो गया, 21st का 72, यहाँ 20 खत्म हो गया, 21st सेंचुरी का 72 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 21st सेंचुरी का जो गलत लिखा गया था, तो 21st सेंचुरी का नंबर हमने 72 उठा लिया, तो 891.43 हिंदी लिटरेचर का नंबर दिया। 4 जो है ऐसे का नंबर हम टेबल 3A से उठाया, उसके बाद 72 हम 21st सेंचुरी का नंबर ले लिया।
तो ये हमारा जो है ये 891.43 और 72 ये नंबर बन गया। अब सवाल पूछिए, 3 मिनट बचा हुआ है, सवाल पूछिए, क्वेश्चन पूछिए आप लोग। इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन पूछे, 3 मिनट आज एक ही सेशन होगा, तो क्वेश्चन पूछे। कोई भी लिटरेचर, याद रखिएगा लिटरेचर के साथ, लिटरेचर की चीजें, नॉवेल है, ड्रामा है, पोएट्री है, अब आगे आपको आएगा एपिक पोएट्री, हिस्टोरिकल ड्रामा, सस्पेंस नॉवेल, सोशल नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल। अब एक्सपेंशन होगा तो 3B का यूज होगा, 3B का यूज होगा। अब तो उसमें भी सही इंस्ट्रक्शन होगा कि 3B में जाइए। हाँ हाँ, यहां पर कोई भी आप, जैसे गोदान आपके पास किताब आई, गोदान, जी। गोदान किताब आई, तो क्या नंबर डालेंगे बताइए? आपके सामने हिंदी है, हिंदी लिटरेचर का नंबर दिया हुआ है। गोदान क्या है? यहाँ पर तो हमने लिटरेचर है। बाजाब, गोदान नॉवेल। क्या है? नॉवेल है, पोएट्री है, ऐसे है, क्या है? नॉवेल नॉवेल नॉवेल। फिक्शन है, फिक्शन है। तो हिंदी लिटरेचर का पहले नंबर डालेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने उसको हिंदी में लिखा। हाँ, तो हिंदी लिटरेचर का नंबर कितना हुआ? 891.43 और फिक्शन का नंबर 3। कहां से उठाया 3? उधर ऐसे में से जो कुछ है उधर लिखा हुआ है। टेबल 3A में, टेबल 3A में 1 पढ़ा हमने स्टैंडर्ड सब डिवीजन, 2 पढ़ा हमने ज्योग्राफिकल एरिया, 3 में क्या है? लिटरेचर से रिलेटेड, लिटरेचर के साथ जुड़ने वाला चीज, लिटरेचर के साथ जुड़ने वाला। तो लिटरेचर का पहले नंबर दिया। अब फिक्शन है, गोदान का तो नंबर आपको कहीं मिलेगा नहीं, गोदान का नंबर कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा गोदान का नंबर, वो फिक्शन है। तो फिक्शन का नंबर टेबल 3 से ए से उठाया, तो क्या है? फिक्शन का नंबर 3 है। क्या है देखिए, देखिए फिक्शन का नंबर कितना है? ये ना, क्या है? नॉवेल्स हाँ 3 है ना, ये है ना फिक्शन का नंबर। तो ये 3 जो है हमने किया इस लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर पर जोड़ दिया, तो वो गोदान का नंबर बन गया। अगर आपको मालूम हो जाए कि गोदान किस सन में, किस ईयर में, किस सेंचुरी में लिखाया था, तो उसका, उसके पास कहां पर? इंडिक लिटरेचर के पास नंबर दिया हुआ है। जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए, कब लिखाया था मुझे तो याद नहीं है, आप लोगों को याद है कि किस सन में लिखाया था गोदान? तो मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि 1800 से लेके 1895 के बीच में लिखा है। अगर ये आपको मालूम रहेगा तो 4 नंबर दे देंगे। जिस सन का, जिस ईयर में लिखाया होगा, जिस सेंचुरी में लिखाया होगा, तो ये यहां पर इंडिक लिटरेचर के लिए अलग से पीरियड दिया हुआ है। ओके, ये टाइम ये खत्म हो रहा है। अब कुछ क्वेश्चन करना है तो कीजिए, इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे, फिर अब मैं आपको बताऊंगा। ये आज थोड़ा सा टाइम कम मिला, तो आइंदा फिर बताऊंगा कल। कल इसको शुरू कीजिएगा सर ना, एक बार हल्का सा ऐसे ब्रीफ करते हुए सर, फिर